ये बेहतरीन सेशन है कि फ्लो में कैसे आपने सर्वाइव करना है, कैसे स्टार्ट करना है। इसमें बड़े सिंपल से पॉज हैं। मेनली इसमें जो फोकस है वो सन सेलिब्रेशन पे किया गया है और उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस में रखा गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक आपके पास होना चाहिए और ताकि आप इस प्रैक्टिस को कर सकें। और इसको हम जो है वो लेट के स्टार्ट करेंगे प्लीज। तो आइए इस प्रैक्टिस को हम स्टार्ट करेंगे देखवानी ट्री पोज से प्लीज। तो सबसे पहले अपना राइट घुटना बेंड करके कैच कीजिएगा, सांस ले करें और एक्सहेल करते हुए राइट पाँव को तलवार लेफ्ट साइड के अंदर टच कर दें और राइट घुटने को ड्रॉप कर दें। चाहे तो इस राइट घुटने के पीछे आप गति रख सकते हैं, ब्लाक रख सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। लेफ्ट पाँव को स्ट्रेट फ्लेक्स कर लें अपनी तरफ और दोनों बाजू कैक्टस आर्म और थेलियां आसमान की तरफ, फिर अपनी चेस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सांस इनहेल कीजिएगा, पहले एक्सपैंड की और तो अपनी बिजी लाइफ में से अपने लिए टाइम, और ये बेहतरीन टाइम है जो योगा के टाइम मिलते हैं। और ये जो स्लो फ्लो है, जेंटल प्रैक्टिस जो है वो आपके जो नर्व सिस्टम के लिए मेडिसिन है और ये आपकी जिंदगी में बैलेंस पैदा करेगी। इनहेल एंड एक्सहेल फॉर योर नोज। सांस इनहेल करें, बेली एक्सपैंड होगी, सांस एक्सहेल करें, बेली सॉफ्ट होगी। इसमें ऑप्शन है आंखें आप खुली रख सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन सांस की प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। अपने इनर पीस को कल्टीवेट करने के लिए ये जो स्लो ग्रुप की प्रैक्टिस है वो बेहतरीन प्रैक्टिस है। आप धीरे से अपना राइट हाथ को लेके राइट राइट घुटना पकड़िएगा, इसे राइट हाथ से घुटने को कैच करें और इसको अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा। राइट हिप जॉइंट की रोटेशन को ऑब्जर्व कीजिएगा और सांस की नॉर्मल प्रैक्टिस में 5 साइकिल जो है वो रिवर्स करेगी। धीरे धीरे प्लीज, धीरे धीरे। आप धीरे से राइट बाजू को राइट साइड पे एक्सटेंड कर दें और लेफ्ट हाथ से राइट घुटना पकड़े, सांस भरें और एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट घुटने को राइट साइड पे ड्रॉप कर दें। अब लेकिन याद रहे कि राइट शोल्डर मैट पर रहना चाहिए और बॉडी को बहुत ज्यादा पुश नहीं करना, जितना आसानी से उतना करें। इधर राइट पाँव अंगूठा से जमीन से टच कर लें या पाँव पूरा टच कर लें, जो आपके लिए आसान हो। और यहाँ पे देखिए अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैट पुल का ऑप्शन आता है। वो अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है तो करना, अदरवाइज यहीं पे से रखें। लेफ्ट घुटना बेंड करेंगे, राइट हाथ से लेफ्ट पाँव पर जब पकड़ेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे राइट एल्बो नीचे। और नेक जो है वो अपनी सेंटर में रखेंगे नॉर्मल, या ऑप्शन है ऐसे टर्न करके राइट शोल्डर की तरफ टर्न कर सकते हैं। अब अपनी बॉडी को अपना अपने पोज एक बना लिए, इसको अपने सांस को तुझे दें, बस सांस भरें belly में और सांस खाली करें। इस सांस की प्रैक्टिस से हमारा माइंड जो है वो बीटा टू अल्फा में स्टेज में आएगा, जिसमें हमारी माइंड की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। बीटा, अल्फा, थीटा, ये डिफरेंट माइंड की हमारी स्टेजेस है, फ्रीक्वेंसीज हैं। Inhale and exhale for your nose. सांस का ध्यान belly, नोज। सांस नहीं करते सांस का टेम्परेचर देखें, फील करें क्या है, और सांस से ब्रीथ करते फील करें क्या है। अब धीरे से अगर लेफ्ट पाँव पकड़ा तो उसको रिलीज करते हैं, लेफ्ट लेग करेंगे और इनहेल करते हुए वापस आएंगे सांस ऊपर। और दोनों दोबारा दोनों घुटने बेंड कर लें, अपने हाथ करें
और एक जगह पे राइट लेग को स्ट्रेट कर दें और लेफ्ट फीट अपने हाथ की और अपने चेस्ट के साथ सांस लेने करें। और एक जगह पे लेफ्ट पाँव का तलवा राइट पाँव थाई के ऊपर रखें और लेफ्ट पाँव को घुटना ड्रॉप कर दें। दूसरी तरफ राइट पाँव पाँव लेफ्ट तरफ रखिएगा, पाँव सीधा खड़े हो और धीरे से पाँव ऐसे साइडों से ओपन कर दें या कैक्टस आम जो आपको आसान लगता है, लेकिन फिर हेल्पिंग चेस्ट की तरफ। यहाँ चाहे तो सर नीचे अपनी गद्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे गुलाब गद्दी कुछ चीज रख सकते हैं आप। तो ये ट्री पोज री इंक्लाइंड ट्री पोज शेप है। आप ये ट्री पोज आप खड़े करते हैं, आगे उसको लेट के करें और अपने सांस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें प्लीज। इंहेल करें सांस बैली एक्सपेंड होगी, एक्सहेल करें सांस को बैली साफ होगी। एक स्टोरी है, एक बंदा बीमार था बहुत, उसको हीलर के लिए जो है वो तो पहाड़ों पे ले जाया गया। वहां पे जो बंदा हीलिंग प्रोवाइड करता था उसने उसको अपने बैम्बू ट्री के पास बैठा दिया। बैम्बू ट्री को देखो और देखो जो ही जो हवा चलती है बैम्बू ट्री कैसे पाल करता है। बैम्बू ट्री इज द ओनली ट्री कि जो तमाम तरह के सिचुएशन में वो टूटता नहीं है, जितनी मर्जी तेज आंधी आ जाए वो हमेशा अपने आप को बेंड कर लेता है, फ्लेक्सिबल कर सकता है। तो हीलर ने जो उसको दर्शन दी और उसको कहा कि देखो ट्री कैसे ग्रो करता है, कैसे अपने चैलेंजेस को मैनेज करता है, तमाम तरह की कंडीशन जो आती हैं वेदर की उसके बाद भी ग्रो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने हीलिंग के लिए इंटरनल हीलिंग के लिए आप रोज आपको अपने आप को ग्रो अप करना है योगा करके और बॉडी आपकी सॉफ्ट होगी और आप डीपन जाएंगे जब आप सांस की प्रैक्टिस के साथ आप अपनी फोकस करेंगे। तमाम स्ट्रेसेस जो आपकी जिंदगी में आपसे आउट होते जाएंगे। जिस तरह से आपने बैम्बू ट्री की एग्जाम्पल देखी तो तमाम तरह की कंडीशन आपको सर्वाइव करता है, स्ट्रेंथ रहता है, पॉइंट रहता है। इसी तरह से आप अपने योगा की प्रैक्टिस से आपको हील कर सकते हैं। और इसे एग्जाम्पल क्या है कि सरेंडर करने से, लेटिंग गो करने से हीलिंग होती है। इस तरह आप बैम्बू ट्री आपने देखा तमाम तरह की कंडीशन में अपने आप को संतुलन रहता है। इस तरह ट्रस्ट करें इस प्रोसेस के ऊपर जो योगा का प्रोसेस है और ये ट्रस्ट करने से आपको हील प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट आपने लेफ्ट घुटने नीचे लाए, सांस लेकर फिर से बड़े आए ऊपर और लेफ्ट घुटना पक्के सर्कल में क्लाक में देना 5 मिनट रखिएगा, 5 एंटी क्लाक वाइज। और आप लेफ्ट हिप जॉइंट की रोटेशन देखें कैसे फील हो रही है। और फिर रिवर्स करें इसको प्लीज, 5 सेकंड्स के रिवर्स। धीरे धीरे देखिए कपड़े तो जो दें लेफ्ट हिप जॉइंट के ऊपर। आप धीरे से लेफ्ट पाँव को लेफ्ट से ऊपर कर दें, राइट हाथ से लेफ्ट ऊपर पकड़े, सांस लेने करें और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कर दें इसको प्लीज अपने राइट साइड के ऊपर। अगर आप अब आपके पास ऑप्शन है कैट पुलिंग का, ऊपर राइट घुटना बेंड करें, लेफ्ट हाथ से राइट पाँव को पंजा पकड़े और ये देखिए आप प्लीज से स्ट्रेच कर दी हुई। देखिए लेफ्ट वो है इसको ऐसे मैंने से टच कर दिया, डाउन कर दिया और ये स्ट्रेच देखिए कैसे है बॉडी। अगर आपसे नेक का टच कर सकते हैं अपने लेफ्ट शोल्डर पर। नहीं तो जबरदस्ती नहीं करने के लिए वहीं रखे जहाँ पे सेंटर पे है। और ये जो पोज शेप बन गई है आपकी, इस पर ध्यान दें और सांस को टाइम ओवर द बैलेंस।
वाले पोज में देखें, हमारी ये नहीं होगा कि प्रैक्टिस भी चल रही है, साथ में सांस चल रहा है। अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, पोज के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उसकी डेप्थ में जाया जाए। डेप्थ कहते हैं शेप बना के सांस तो पढ़ने के, इस तरह किसी माउंटेन की डेप्थ को जाने के लिए आपको केव में जाना पड़ता है आपकी, तभी आप देख सकते हैं माउंटेन की डेप्थ कैसी है। हेल एंड माउंटेन का टॉप, माउंटेन के साथ ही ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन है अपने अपने धीरे से राइट लेफ्ट लीड करेगा पकड़ा हुआ है, और नहीं करते लेफ्ट की तरफ वापस लाएंगे, और राइट की तरफ बेंड करेंगे, दोनों पे हाथ करे भी, साथ में किया और गिर गया। अब आप धीरे धीरे राग करे अपनी बॉडी को फॉरवर्ड, दोनों घुटनों से पुश करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे बॉडी मूव करेगी। तो धीरे से प्लीज उठ के बैठ जाए। ये ब्लॉक है, अपने गद्दी नीचे अपने हिप के नीचे रख ले प्लीज। इस तरीके से, और बॉडी सीधा होकर बैठते हैं। अब हम आएंगे ब्रेथ की प्रैक्टिस पर। अनुलोम विलोम आपने सुना है नाम, इसे अल्टरनेट ब्रेथ कहते हैं। और स्पाइन सीधी, बिल्कुल सीधी, चिन चिन हल्की सी चेस्ट की तरफ, और अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज, और ध्यान मुद्रा, और सांस इनहेल करें नोज से, एंड साइड ऑफ द माउथ एक्सेल। अब अपने सांस इनहेल कीजिएगा। इनहेल 1 2, पॉज, फिर और इनहेल कीजिएगा 3 4 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल 1 2 3 4, पॉज। अब पहले हमने बेली में सॉल्व करा, चेस्ट में। इनहेल 6 5 6, एक्सेल कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। इसे हम विलोमा ब्रेथ कहते हैं प्लीज। जो संस्कृत का नाम मैंने बोला विलोमा ब्रेथ, इसमें पॉज देते हैं, सांस ऊपर करते हुए, फिर नीचे करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, pause, inhale 5 6, exhale 6 5 4 3 2 एंड 1। सर सांस और आपका नोट और बैलेंस हो जाता है। इनहेल कीजिएगा 1 2 3 4, pause, inhale 5 6, exhale कीजिएगा 6 5 4 3 2 एंड 1। Big inhale through your nose, और एक्सेल कीजिएगा। ये जेंटल ब्रेथ आपने कंटिन्यू करनी है भी। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक निकाल दें, इसको साइड पे कर दे प्लीज। अब धीरे से आइएगा बटरफ्लाई पोज में प्लीज, और इन्हें करते हुए चेस्ट को ड्रा करें, टाल करें, और सांस में कीजिएगा, और एक्सेल करते हुए अपने आप को ड्रा कर दें प्लीज फॉरवर्ड। ये देखिए यहाँ पे आप आपको जो थाइस के अबडक्टर मसल में उसमें स्ट्रेच कैसा आ गया है। अब यहाँ पे सिंपल अपने आप को ढीला कर दें, और स्पाइन को थोड़ा सा ढीला रखिएगा। ये तो होता है कि सारे से डाउन करके स्पाइन में बाउंड कर देगा, वो नहीं करना प्लीज आपने। ऐसे डाउन कर देखिए आपको स्ट्रेच कैसा है।
साइज के मसल्स के अंदर। और यहाँ पे क्या है, तो ये ब्लॉक जो है वो ऐसे ब्लॉक के ऊपर उठे रख कैसे रख सकते हैं आप अपने आप को, या नहीं तो सिंपल अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ दें यहाँ पर। और अपने सांस को कंटिन्यू करें नोज और बैली से। देखिए अपने जोर नहीं लगा रहे, बिल्कुल बॉडी शेप बना के बॉडी को अपने नॉर्मल छोड़ दिया है। कम से कम 5 सांस अपने स्लो लेंगे यहाँ पर। लास्ट है। अब धीरे धीरे सांस लेकर के चेस्ट ऊपर उठाइएगा। और एक्सेल करते हुए पाँव अपने एक कम से कम 3 इंच आगे और ऊपर दें। एड़ियों और बॉडी के दरमियान 1 फुट का फासला प्लीज रह जाए। यहाँ पर 1 फुट का फासला ये जो है, अब डायमंड पोज आपका बन गया। ये सांस लेकर चेस्ट उठाई और एक्सेल करते हुए अपने आप को हेड को ड्रॉप कर दें। इतना आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ हो तो अपने ये ब्लॉक अपने फोर्स करके ये सब रख सकते हैं। ऑप्शन आपके लिए जिस तरह जो आपको आसान लगता है प्लीज। और अपनी बॉडी को सॉफ्ट कर दें प्लीज, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और उसी तरीके से फिर सांस देते नोज और belly से। सांस को जो दीजिए प्लीज नहीं लें। जितनी आप सांस लेने शुरू करेंगे फील होगा कि आपकी बॉडी डाउन हो जाएगी, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस वाले प्रैक्टिस में आज आपको ये नहीं होगा कि पोज भी नजर आएंगे, आपको पावर योगा पोज भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्लोली सांस निकलते हुए चेस्ट ऊपर उठाइएगा। दोनों हाथ घुटनों के बाहर के और एक जगह पे घुटने ड्रॉप कर दे प्लीज। अब पाँव खोले अपने हिप साइज के बराबर। दोनों हाथ ऐसे पीछे रखिए, पाँव की फिंगर फ्रंट की तरफ होगी। और विंडशिल वाइपर पोजिंग करते हैं, धीरे धीरे ऐसे घुटने ड्रॉप करेंगे लेफ्ट एंड राइट और देखेंगे अपोजिट। लेफ्ट है तो राइट शोल्डर को देख रहा हूँ। जब आप सांस निकलते राइट पे आएंगे तो आप लेफ्ट शोल्डर को देखेंगे। और धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे ब्रेक के साथ बहुत अच्छा फ्लो है, ये मजेगा। और फ्लो की प्रैक्टिस सीखनी है तो बेहतरीन ये आज का प्रैक्टिस सेशन है ये। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे आइएगा टेबल टॉप पोज के ऊपर। राइट राइट हाथ को अपने राइट बाजू ऐसे टर्न कर दे, राइट हाथ ऐसे पीछे टर्न कर दे, लेफ्ट आपका सीधा है। एक हाथ सीधा एक आपने उल्टा कर दिया। इनहेल करते हुए प्लीज अपने कैट एंड काउ पे आइएगा, चेस्ट उठाइए ऊपर, बेली को ड्रॉप किया। और एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को पूरा राउंड दें। और इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा, बेली ड्रॉप की। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करें, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। लास्ट इनहेल करते हुए चेस्ट रेज किएगा, बेली ड्रॉप की देखिए, चेस्ट होना ऊपर। एक्सेल करते चिन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। एंड रिलैक्स। अब यहाँ से राइट बॉडी उठाइए स्काई की तरफ, सांस निकलते हुए बेस किया। और निकलते हुए थ्रेड नीडल पोज, अपने राइट शोल्डर ड्रॉप करें और लेफ्ट बॉल को सामने सीधा कर दें। और यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके अपने सांस को तर्जुमे रहने दें।
तो ये सांस बैठे में भरें और सांस खाली करें। 3 से 5 ब्रेथ लेने के बाद दोबारा से सांस लेकर के वापस आइएगा। पूरे बंद करके बंद करके एक्सेल करते हुए हाथ वापस मैट के साथ। अब आपने सिंपली जो लेफ्ट पाम है इसको ऐसे उल्टा टर्न कर देना है। राइट बाजू उसको पाम सीधी है उसी तरीके से। और उसी तरीके से कैट एंड टॉ करने मिलकर तो चेस्ट रेज की एक एक्सेल करते हुए चेन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। एक करते हुए चेन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। हर टाइम में करते हुए चेस्ट रेज कीजिएगा। एक एक्सेल करते हुए चेन चेस्ट के साथ बेली को स्क्वीज करेंगे, स्पाइन को पूरा राउंड देंगे। एंड रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट आर्म रेज करें स्काई की तरफ सांस को निकल करते हुए। और एक झुक करते हुए थ्रेड मिडिल पोज। अंदर शोल्डर नीचे टच किया। राइट साथ कटअप पे टच हुआ, राइट बाजू को आगे एक्सटेंड करते हैं। और उसी तरीके से अपना आंखें बंद करके सांस की प्रैक्टिस करें नोज वैली से। 3 से 5 ब्रेथ यहाँ पर लेने हैं। याद रखिए हुए जहाँ हमारा फोकस जाता है वहाँ हमारी एनर्जी ट्रेवल करती है। हमारा फोकस सांस के ऊपर है तो सांस को जब ट्रेवल करेगा तो हमारी एनर्जी उसी तरह ट्रेवल। ये हमारी मेंटल थॉट को डिपेंड करता है, मेंटल स्किल पर करता है। हम स्टेट ऑफ हेवन में रहते हैं या स्टेट ऑफ हेल्थ में। करंटली वी आर फोकसिंग ऑन योगा राइट नाउ। योगा प्रैक्टिस में आपको योगा पोज पे फोकस करना है। जो प्रीवियस स्ट्रेसेस हैं या फ्यूचर की वजह को लेट गो करें प्लीज। अब बॉडी में कैसे सेंसेशन आ रही है कैसे। अब यहाँ से हम पोज से उठना सांस इनहेल करते हुए दोबारा बाजू को उठाइएगा। और एक मिल करते हुए हाथ वापस मैट के साथ। अब दोनों बस हाथ यहीं पे रख के पाँव पंजे टक करें, नहीं तो बॉडी रखिए। ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ से आप अपने पाँव खोल देना है मैट के किनारे के बराबर। इसे वाइड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग देते हैं। और चेस्ट मूव करें थैंक दो। और देखिए स्ट्रेच क्या फील हो रहा है, प्लीज दोनों लेग स्ट्रेच कर दें। फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग है सपोज का। हाथों का फासला आपके कंधों के बराबर है। पाँव का फासला आपने मैट को पूरा कर दिया। अपनी चेस्ट को लेके साइकिल देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। अगर पाँव में घुटनों में हल्का सा दर्द लग रहा है तो लेग स्ट्रेच रखें। और अपने सांस को करने पूरे नोज वैली से। हाथ की फिंगर पूरी खुली हो, फिंगर टिप्स में प्रेस हो गई, वेट देना है आपने। और यहाँ पे अपने पोज को चेक करना है, लाइनमेंट पोज के प्लीज दोनों घुटनों को स्ट्रेच कर ले। और अपनी चेस्ट लेके जाए साइड की तरफ, देखिए फीलिंग कैसी जनरेट हो रही है। और सांस की प्रैक्टिस करें नोज वैली से, सांस मुंह से भरेंगे belly एक्सपैंड होगी। और अब यहाँ से दोबारा पाँव अपने लाए अपने हिप को पार के बराबर। यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, बिल्कुल लाए जिनके पास यदि बैठ के दोनों हाथों के ऐसे दिमाग देखे पास। और यहाँ से धीरे से वॉक करते हुए मैट के टॉप पर आइए प्लीज। और इन्हें करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक। यहाँ पे अपनी कमर को बिल्कुल फ्लैट करना है, हाथ को एक्सटेंड करना है।
और एक सीधा सीधे फॉरवर्ड फोल्ड। अगर प्रॉब्लम है तो घुटनों में बेंड जो होता है, ये याद रखना प्लीज। हिल करते हुए हाफ लेग फ्लैट बैक। ये 3 दफा कम से कम आपने करना है, ये 5 दफा। इसे करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर फिंगर टच करें और फिंगर टच करें, लेकिन गर्दन को लूज कर रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे सर ऊपर ही रहा, बिल्कुल लूज कर। वन मोर नहीं करते हुए हाफ लेग फ्लैट बैक। इसे करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो लोअर बैक की, वो नीचे घुटनों में बैठ देंगे यहाँ पर। अदरवाइज नॉर्मल ग्लूकोज। इनहेल करते हुए हाफ लेग फ्लैट बैक। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब अपने दोनों एल्बो कैच कर लेंगे। अब धीरे से अपने गर्दन को ढीला छोड़ दें बिल्कुल, और करते हुए ऐसे राइट साइड पे लेके राइट लेग स्ट्रेचिंग भी, लेफ्ट में थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अपने स्ट्रेच कैसा लेग में। और फिर एक सिंगल करते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर। देखिए अब आप राइट बुटा बेंड करें, लेफ्ट लेग को पूरा स्ट्रेच कर दे। और देखिए यहाँ पे फीलिंग कैसी जनरेट हो रही है स्ट्रेच की। अब इस तरह सांस की प्रैक्टिस के साथ आपने लेफ्ट हैंड पे मूवमेंट देनी है। एक दफे में सेंटर में आए बात। और फिर एक दफे में राइट साइड में जाएंगे। फिर एक दफे में सेंटर में आए। और फिर एक दफे में लेफ्ट साइड में चलेंगे। और धीरे 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 दफे सेंटर में आइएगा। और एक दफे में अपने हाथ टच करें बैक के साथ। या फिर बिल्कुल आहिस्ता से धीरे धीरे अपने बॉडी को लिफ्ट करना है। एक दफे में अपनी बॉडी को आहिस्ता से ऊपर उठाइएगा। और सांस बॉडी को सीधा कर रहे हैं। अब अपने लेफ्ट बाजू को टर्न कर लें, अपनी कमर की बैक पे इस तरह से। और राइट हाथ से अपने लेफ्ट टेम्पल का सीट पकड़ लें, सांस नहीं करें। और एक्सेल करते हुए ड्रॉप कर दें राइट साइड के ऊपर। अब धीरे से दोबारा से दोनों बाजू कानों पर उठाइएगा। और एक्सेल करते हुए राइट बाजू टर्न कर लें कमर की बैक पे, लेफ्ट हाथ से सर के ऊपर, सांस मेल किया। और एक्सेल करते हुए drop कर दें लेफ्ट साइड के ऊपर। लेकिन नीचे से बॉडी सेंटर पर है, ये कि ये इसको इस तरह मूव नहीं करना है, लेकिन बड़ी ऊपर बॉडी मूवमेंट है। फिर मिलकर तुम दोनों बाजू स्काई की तरफ। और एक दूसरे के अपने हाथ प्रे पोज में। अब आपने इसमें हाफ कंसोलिडेशन प्रैक्टिस करनी है। इनका दोनों बाजू पर उठाइएगा। और एक दूसरे पे फॉरवर्ड फोल्ड। इनका फ्लैट बैक, कमर बिल्कुल फ्लैट हो आपकी। और एक दूसरे पे फॉरवर्ड फोल्ड, लेट गो कीजिए। इन करते हुए दोनों बाजू पर उठाइए स्काई की तरफ। पाँव को उठाइए, पाँव को देखा। और एक दूसरे पे प्रे पोज। तो फिर नहीं करते हुए अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए फ्लैट बैक, अपने लंग्स को भरे सांस के बाद यहाँ पर। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। फिर इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए प्रेस पोज। हमने इसके दो अपने अपने अंदाज के साथ, अपनी तरतीब के साथ उसके और एक दो सेट करने हैं। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए हाफ लिफ्ट फ्लैट बैक, सांस भरे लंग्स में। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। धीरे से बिल्कुल मूवमेंट दे रहे हैं, देखिए धीरे से, कोई तेजी नहीं है। अपने हाथों का ऐसे देखा, सांस ले लिया।
प्रे पोज। डीप प्रे पोज में होते हैं ऑप्शन, आप अपनी आंखें बंद कर लें ताकि आप अपनी बॉडी की अंदर की सेंसेशन को फील कर सकें। इन्हें करते हुए अपवर्ड सल्यूट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। फॉरवर्ड फोल्ड में घुटनों में माइक्रो बेंड जैसे में अगर आपको प्रॉब्लम हो, इन्हें करते हुए अपने फ्लैट बैक, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ से अपने दोनों हाथ अपने हिप पे रखें और उसके दोनों यहाँ से अपने हाथों में हाथ डाले, अपने हाथ बैक पे लिए, अपने बाजू ऊपर उठाएंगे और अपने फोrehead को डाउन कर देंगे। प्रॉब्लम है घुटनों में बैंड देना माइक्रो, अदरवाइज अपने लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बाजू ऊपर उठा रहे हैं तो शोल्डर पे स्ट्रेच कैसा आ रहा है, लेग में स्ट्रेच कैसा है। और सांस की प्रैक्टिस करेंगे आप, सांस मुंह से पहले भी पढ़े और सांस खाली करें। यहाँ पे एक ऑप्शन है लेफ्ट फुट बेंड करें और अपने फोrehead को देखेंगे राइट साइड घुटने की तरफ, फिर नहीं करते वापस आइएगा और सेम इस चीज को मूव करें अपने लेफ्ट घुटने की तरफ। आप देखिए दोनों लेग में स्ट्रेच कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ सांस रह गया और एक सिंगल दोनों हाथ वापस मैट के साथ, फिर करते हुए हाथ में फ्लैट बैक, ऐसे करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे स्टेप करके जाए वापस डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। देखिए फील के सारा भी। अब राइट लेग पाँव को रेस करें, थ्री लेग डॉग, पाँव को डायरेक्शन बैक की तरफ, तो अपनी लेफ्ट चेस्ट को लेके लेफ्ट साइड की तरफ देखिए स्ट्रेच कर रहा है। हिप हॉप की स्क्वेयर हो और एक दिन करते हैं लेफ्ट राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। अब लेफ्ट घुटना नीचे मैट से टच करते हैं, लेफ्ट पाँव से लटा दें और दोनों हाथ अपने राइट घुटने के ऊपर। लो लॉन्ग का पोज है। यहाँ से मिलकर दोनों बाजू पानी के बराबर उठाइएगा और करते हुए दोनों हाथ फ्रंट पे लेके आइए। अब दोनों पाम्स को मिला दें यहाँ पर प्लीज। यहाँ से इन करते राइट बाजू पीछे लेके जाएंगे। ऑप्शन है सामने देखें तो हाथ की फिंगर खुली हो, अगर बॉडी का बैलेंस अच्छा हो तो फिर ऐसे गर्दन को टर्न करके पीछे रहता है राइट हाथ। फिर दोनों बाजू एक लेवल पर हो, दोनों हाथ की फिंगर खुली हो। इनहेल करते हुए अपने राइट पाम को मिलाएं वापस। इनहेल करते हुए ओपन करना है आपने, एक सेकंड करते हुए वापस। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। 3 से 5 रोटेशन साइकिल आप कर सकते हैं यहाँ पर। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। यहाँ से इनहेल करते दोनों बाजू दाएं कानों के बराबर वापस इनहेल किया और एक्सेल करते दोनों हाथ वापस मैट के साथ। यहाँ से लेफ्ट पाँव को पंजा टक करें, ऊपर लेग उठाएं और धीरे धीरे से अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड में मूव कर दें प्लीज। पाँव अपने सीधे कर दें प्लीज और फिंगर से टच करें। देखिए पाँव का फासला उतना है जितना आप आसानी से मैनेज कर सकें। और सांस ले किया, चेस्ट उठाएं ऊपर और एक्सहेल करते हुए अपने एल्बो को बेंड करते हैं, थोड़ा नीचे लेके जितना आसानी से। अगर प्रॉब्लम है घुटने में बेंड नहीं है तो अपने लेग को स्ट्रेच रखना है। इन्हेल करते हुए फ्लैट करें अपनी कमर को और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। यहाँ पे देखिए फीलिंग कैसी आती है। अब अपने सांस की प्रैक्टिस करें मोटर पे। इन्हेल करते हुए वापस साइड फिंगर टिप्स के ऊपर और सांस को एक्सहेल करते हुए हाथ उठाएंगे अपनी बेस के ऊपर रखें। अब यहाँ से धीरे से अपने आहिस्ते से सांस भरते बॉडी को बढ़ाएं और एक्सहेल कर दोनों बाजू ऊपर कर दें। आप अपने राइट पाँव को टर्न कर दें फ्रंट के ऊपर, दोनों लेग देखे स्ट्रेच है यहाँ पर प्लीज। अब यहाँ मैं सांस नहीं किया
और एक करते हुए राइट बाजू राइट घुटने के साथ आ जाएगा। ट्राइंगल पोज अगर आपको याद हो, ट्राइंगल पोज कैसे करते हैं दांत से, देखिए बड़ा सिंपल अंदाज है। दोनों बाजू देखिए 180 डिग्री पर आ गए हैं। और यहाँ पे अपने सांस की प्रैक्टिस करें नोज और पहले से। यहाँ से फिर नहीं करते, दोनों बाजू वापस आइएगा। फिर सांस नहीं करते देखिए। और एक करते हुए ट्राइंगल पोज उसी अंदाज से प्लीज। लेकिन लेफ्ट चेस्ट देखिए से ऊपर करनी है, दोनों कंधे दोनों एक एक लाइन पर आएंगे, दोनों बाजू एक लाइन पर आएंगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो ऐसे लेग को पकड़ ले प्लीज। लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक जो है वो आप लोग के काम आ सकता है। यहाँ ब्लॉक पे हाथ रखा, देखिए इस अंदाज से अपने पाप को नीचे करते हुए चेस्ट ओपन किया। एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ नीचे मैट के से साथ के साथ। अभी नहीं करते हुए ओपन। एक्सेल क्लोज। इनहेल ओपन। एक्सेल क्लोज। इनहेल करते हुए बाजू ऊपर। एक्सेल करते बॉडी ऊपर उठाएं। और देखिए दोनों बाजू वापस करेंगे। अब यहाँ पे प्लीज लेफ्ट हाथ लेके जाएंगे, राइट हाथ लेफ्ट पकड़ेंगे। अब यहाँ से प्लीज अपने देखें, राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो पकड़िए, लेफ्ट हाथ अपने गर्दन के पीछे है। अपने हिल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे अपने लेफ्ट साइड को बेंड करना है। और ये ट्राइसेप स्ट्रेच करता है प्लीज। वापस आइएगा प्लीज, अपने राइट हाथ ऐसे करके करें और लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो पकड़नी है। और लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं प्लीज। अब देखें राइट साइड में पूरा स्ट्रेच कैसा है। देखिए स्ट्रेच कैसा है। नहीं करते वापस आइएगा। और अब शुरू करते हैं वापस। अब सेम इसी तरीके से आपने अपना लेफ्ट राइट पाँव टर्न कर लें, लेफ्ट पाँव को दूसरा मूव कर दें। और उसी अंदाज से प्लीज एक्सेल करते हुए अपने इसे लेफ्ट साइड में कर देंगे। इन्हेल करते हुए सेंटर में वापस। एक्सेल करते हुए लीन करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। इन्हेल करते हुए वापस तीन दफा अपने कटर को। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में। इन्हेल करते हुए वापस आए, पाँव मुंह सीधे किए। और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड कर दिए, स्वान डायरेक्शन कहते हैं प्लीज। देखिए फीलिंग कैसे है बॉडी में, सांस लें एंड एक्सेल। अब यहाँ से धीरे से अपने दोनों हाथों को लेफ्ट पाँव की तरफ मूव कर लें। और देखिए लेफ्ट पाँव सीधा कर दिया। और यहाँ स्ट्रेच कैसा आ रहा है, और वो अपने अपने फोrehead को डाउन कर दें और सांस को लेने दें। यहाँ से धीरे से वापस है प्लीज अपने राइट पाँव की तरफ प्लीज। और राइट पाँव को सीधा किया। और रनर्स लंज के ऊपर आए प्लीज आपने। और एक करते गए, वापस आ जाए प्लीज अपने प्लैंक पोज के ऊपर। प्लैंक पोज पे सांस नहीं लिया। एक करते घुटने टच करें प्लीज। और टेबल टॉप पोज पे ये सांस नहीं करें। और करते हुए चार पोज लगेगा प्लीज। इन्हें करते आपको टेबल टॉप पोज। और एक करते हुए चाय को 3 से 5 साइकिल आपने करना है। इन्हें करते हुए चाय पोज।
टेबल टॉप पोज है और एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोज। एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोज। फिर इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोज। पाँव के पंजे टच किए आगे डाउनवर्ड फेसिंग जाते हैं। अब लेफ्ट पाँव रेज कीजिएगा, पाँव की डायरेक्शन बैक की तरफ। चेस्ट लेके राइट साइड की तरफ, देखिए स्ट्रेच कैसा है, सांस ले लिया। एक्सेल करते हुए लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान। अब राइट घुटना उसी तरह टच कर दें, बैक पाँव पीछे लटा दें। इनहेल करते दोनों बाजू उठाए कानों के बराबर। एक्सेल करते दोनों बाजू फ्रंट पे लेके गए प्लीज। यहाँ पे दोनों पाम्स को मिला देना आपने। अब यहाँ पे फिंगर्स खोले, पाम्स मिलेंगे आपकी। इनहेल करते लेफ्ट बाजू पीछे मूव कीजिएगा। आपसे यहाँ पे आगे देखिए बैलेंस अच्छा है तो फिर आपने गर्दन तक भी पीछे देखना, अदरवाइज पीछे नहीं देखना आपने प्लीज। लेकिन दोनों बाजू एक लाइन पर है, 180 डिग्री पर है। सांस इनहेल किया आपने यहाँ पर। एक्सेल क्लोज। इनहेल ओपन। एक्सेल क्लोज। इनहेल ओपन। एक्सेल क्लोज। 3 से 5 साइकिल करने हैं आपने इसके प्लीज। यहाँ से लेकर दोनों बाजू दोबारा कानों के बराबर। एक मिनट, दोनों हाथ अपनी मैट के साथ। अब राइट राइट पाँव पंजा टैप किया प्लीज। और धीरे से अपनी बॉडी को राइट साइड पर टर्न करते हैं। पहले हमने लेफ्ट किया था, राइट में। राइट हाथ अपना धीरे से, राइट हाथ की फिंगर टिप्स अपने सेंटर पे रखिए, नहीं तो आप दोनों को उठाइएगा। देखिए दोनों लेग आपके स्ट्रेच है यहाँ पर। स्ट्रेटर पोज के थे प्लीज हम। एक्सेल क्लोज, वापस हाथ लगिए। इन्हें कर लेफ्ट आर्म ऑब्रेस कीजिएगा। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ वापस। अब सेम चीज आपने दूसरी साइड पकड़े, तो राइट बाजू छड़ियों पर। राइट बाजू ऊपर उठाया आपने। एक्सेल करते हुए राइट फर्स्ट फिंगर वापस साइड में। वन मोर, इन्हें करते हुए राइट बाजू पर उठाइएगा। देखिए बाजू जैसे पीछे ना हो, ऐसे आगे ना हो, शोल्डर लेवल पर हो प्लीज। हाथ की फिंगर जो ऐसे करके दोनों बैक स्ट्रेच है, दोनों बाजू थोड़ा सा ऊपर रख के करते हुए वापस। यहाँ पे आप दोनों फिंगर टच कर रही है, फिंगर टच कर रही है। और बाजू एल्बो में बढ़ दिया, देखो बाजू में फीलिंग कैसी है। सांस को जो। अब दोबारा दोनों फिंगर पहली बार ये लोग चेस्ट वाली ऊपर। और फिंगर दोनों हाथ अपने रखे बेस के ऊपर। अब यहाँ से धीरे से आहिस्ता से अपनी बॉडी को उठाइए, सांस को रिलीज करते हुए। और एक finger दोनों बाजू ऊपर कीजिएगा। लेफ्ट पाँव का पंजा टर्न टर्न कर दे। अब रिवर्स ट्रायंगल पोज, राइट हाथ लगे रहेगा, लेफ्ट बाजू ऊपर स्टेप हो जाएगा, रिवर्स ट्रायंगल पोज। और सांस लेके नोज बेली दे। सांस इनहेल करें, एक्सेल करें, आपको फील होगा आपकी बॉडी में लचक पड़ेगी। सांस रिलीज किया। एक्सेल के दोनों बाजू वापस खोल। अब इनहेल करते हुए अपर बॉडी आगे जाएगी। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ लेफ्ट लेग के साथ, राइट बाजू स्ट्राइक तरफ, राइट एंगल पोज। ये पाँव में फासला उतना रखना है कि इतना आप आसानी से मैनेज कर सके अपने आप को। अब देखिए, अब आपको ट्रायंगल पोज। ये प्रॉब्लम हो तो ये ब्लॉक हमेशा यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये अब इनहेल किया। एक्सेल करते राइट हाथ लेके लेफ्ट हाथ के पास। इनहेल ऊपर, देखिए अब चेस्ट ऊपर करनी है आपने। एक्सेल क्लोज। इनहेल ऊपर। एक्सेल क्लोज। इनहेल ऊपर।
सीधे पे बॉडी उठाए वापस। अब पहले हमने राइट पाउडर से पीछे रखा था, राइट साइड को थे, अब लेफ्ट पाउडर के लेफ्ट पाउडर से कल पीछे आएगा। राइट हाथ से लेफ्ट पाउडर को पकड़नी है, लास्ट में फिर मिस्टेक करके रहे, यहाँ पे करेक्शन करना प्लीज। दो लेग आ गया, वही एल्बो बैंड होगी। किया, एल्बो रेस की, रिवर्स बैंड देना अपने पीछे की तरफ, जिस तरह मैंने रिवर्स ट्रायंगल पोज किया था। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। स्टैंड होगा बैली से, सांस से नहीं किया, और इस करते हुए वापस साइड दो। अब राइट को दोनों वापस पर, लेफ्ट पाँव को टर्न करके दोनों पाँव पैरेलल कर दिए एक साइड, सांस से ढील करते हुए, और एक्शन अपने स्वान डाइव पोज। अब यहाँ पे दोनों बच्चे लेग पकड़े जाते थे, यहाँ सामने को तो चेस्ट रेज करेंगे, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, एल्बो बेंड होंगे, बॉडी सर कदम डाउन होगी, इनहेल करते हुए अपन वापस फिंगरटिप्स से वापस, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, 3 साइकिल आपने यहाँ पे इसके देने हैं प्लीज। इनहेल करते हुए चेस्ट रेज की, फिंगर टिप्स के ऊपर आए, और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ पे बेंड हो गया, चलिए टच कर देंगी, मेरे साथ नहीं टच करती, नो वरीज, सिंपल आपने अपनी चेस्ट को डाउन करना है, नो वरीज एंड नो वरीज। यहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ अटेंशन चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रेजेंस चाहिए, और प्रेजेंस है ब्रेथ के साथ। जितना सांस आप डीपर लेके देंगे, उतना आप अपने आप को डीपर महसूस करेंगे। बॉडी को उठाइएगा, और एक्सटेंड करते हुए अपने धीरे से राइट पाँव को टर्न किया फ्रंट पे, और राइट से रुक गए, प्लीज अपने फोरहेड को, टोस्ट को राइट लेग के साथ करते देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है यहाँ पर आपको। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस फ्रंट पे है, पाँव टर्न किया। अब अपने लेफ्ट पाँव को पंजा टर्न करके फ्रंट पे है, और राइट पाँव को पंजा, प्लीज, और यहाँ से धीरे से आपको उसमें वापस आइए, सांस ले किया, एक्सहेल करते हुए टेबल का पोज। अब इनहेल करते हुए यहाँ पे काउ पोज पे आए, चेस्ट उठाए ऊपर, और एक्सहेल करते हुए चैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज से पहले काफी चेस्ट उठाई, एक्सहेल करते हुए चैट पोज, 5 सेट करने हैं आपने इसके लिए। इनहेल करते हुए काउ पोज, अगर नहीं होता तो सिंपल टेबल टॉप पे आके अपने आप को चैट पोज में जाना है, जो हमने पहले सेट जो हम किया था। इनहेल करते हुए काउ पोज, हमेशा पाँव घुटनों का फासला चेक करना है, हाथों का फासला चेक करना है आपने, ऐसे चेस्ट को उठाना है, बेली ड्रॉप करिए, लोअर बैक पे बैक पे स्ट्रेच जाएगा, और एक्सहेल करते हुए चैट पोज। लास्ट, नहीं करते हुए प्लीज अपने पोज, और एक्सहेल करते हुए चैट पोज। यहाँ से धीरे से वापस आए, प्लीज अपने आप को वही रखने पे, और यहाँ दोनों लेग्स समझ लीजिए प्लीज, और यहाँ पे दोबारा से अपनी बैक पे लेट दीजिएगा, और देखिए फीलिंग की बॉडी। और यहाँ दोनों हाथ के पाँव का फासला चेक करें प्लीज अपना, हिप से ज्यादा ना हो। अगर हिप बढ़ाइए, ब्रेथ पोज भेजिएगा, एक्सहेल डाउन। ये ब्रेथ पोज के अपने 5 सेट करने हैं प्लीज आपने। इनहेल करते हुए प्रेस कीजिएगा,
लेग में से ब्रीथिंग इधर मूव करके हल्का सा बॉडी को ज्यादा ताकत पे बोल, लेकिन घुटनों का फासला इस ख्याल किएगा वो जुड़े ना, ऊपर ना ज्यादा हो, मुनासिब हो जितना पाँव का फासला है। एक्सेल और कम से कम 5 सेट आपने स्प्लिट पुल करने हैं, नहीं करते हुए प्रेस कीजिएगा। एक्सेल करते हुए बताओ, इनहेल करते हुए प्रेस कीजिएगा। एक्सेल को लास्ट प्लीज, इनहेल करते हुए प्रेस पोस्ट, बड़े सांस पहले में बात। एक्सेल को आप धीरे से राइट पाँव का पंजा उठा के लेफ्ट स्कूटरिंग ऊपर रखें। ये इंक्लाइन री इंक्लाइन पिजन पोज आ जाता है आपको। पिजन पोज अगर याद हो तो वो हम करते हैं, प्लीज जब हम लेट जाते हैं तो री इंक्लाइन के ऊपर रहता होता है। अब ये दोनों हाथ अपने कलाई से पकड़ सकते हैं, घुटने के बाहर ला सकते हैं। सिंपल आप अपनी राइट पाँव को फ्लेक्स कर लें और सिंपल अपनी यहाँ पे ला किया चिन्ह अपनी चेस्ट की तरफ, और लेफ्ट पाँव को ढीला छोड़ दें। और देखिए अब आपको स्ट्रेच कैसा फील हो रहा है। अगर नहीं पकड़ा देता तो सिंपल अपना पाँव से रखते हैं, और ये पाँव को फ्लेक्स किया, राइट घुटना राइट हाथ राइट घुटने पर कैसे बांध की तरफ, और उस पर बैठे रहते, और सांस को दे दें। सांस नोज में भरें बैली में, और सांस खाली करें। जो कर सकते हैं, ये थ्रेड इन द नीडल ऐड हो जाता है जब हम ये बात करते हैं। तो ये रीइंक्लाइन पिजन पोज प्लस थ्रेड इन द नीडल, ये दो पोज हमने इकट्ठे कर दिए हैं। और अपने सांस को चलाएं नोज और बैली से यहाँ पकड़ने के बाद। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट देखा हो तो डार्क रूम में जब एक तरह से माचिस जलाते हैं या कैंडल ऑन करते हैं या बल्ब ऑन करते हैं, तो विद इन नो टाइम डार्कनेस खत्म होती है, हमें रोशनी आ जाती है। इसी तरीके से अपनी बॉडी को वेकन करने के लिए, हमें अपनी डार्कनेस को खत्म करने के लिए, हमें अपने सांस को चलाना बहुत पहले। हमारी बॉडी में जो रिजेंटमेंट है, जो ग्रीड है, जो पछतावा है, जो मादी की चीजों का, उनको लेट गो कीजिए। अपने को इनलाइटन कीजिए प्लीज, और वो होगा सांस के साथ। देखिए आप अपने दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शन को, अपने थॉट्स को, अपने सोचों को। वो कैसे, जब आप ब्रेथ पे फोकस करेंगे, ब्रेथ पे ध्यान देगा, लेट गो हो जाएगी चीजें, और अपने आप को कंट्रोल करेंगे। या दूसरों को कंट्रोल करने के अपने आप को कंट्रोल सीखिए प्लीज। अब हमने सांस ले लिया, एक्सेल करते हुए अपने आप को अनब्रेथ करें प्लीज, और राइट घुटना क्रॉस कर दें लेफ्ट घुटने के ऊपर प्लीज। एक उठा के थोड़ी साइड में मूव करें, राइट बाजू राइट साइड पे ओपन कर दें प्लीज, और लेफ्ट हाथ से पकड़े राइट घुटने को, और ड्रॉप कर दें लेफ्ट साइड के ऊपर। और देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। लेकिन याद है कि राइट शोल्डर आपका मैट पर रहना चाहिए, और बॉडी को यहाँ ढीला छोड़ दें, और फिर सांस की प्रैक्टिस करें उधर पहले से। आंखें बंद, इनहेल करते दोनों वापस पूरे लाए, और एक्सेल करते हुए अंदर कर दे प्लीज। इसको वापस सेंटर में प्लीज। अब अपना लेफ्ट साइड पाँव उठा के राइट घुटने को रखें प्लीज। पहला स्टेप ये सिंपल, यहाँ से बैठने हैं, फिर दोनों राइट हाथ राइट लेफ्ट हील के ऊपर है, लेफ्ट हाथ अपना के ऊपर है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों हाथ यहाँ से डाले लेकिन नीचे से, घुटने नीचे ला कर लें, घुटने के बाहर से। तो थ्रेड इन द नीडल होल्स यहाँ पे देखे, लेफ्ट राइट पाँव को ढीला छोड़ना है, लेफ्ट पाँव को फ्लेक्स कर लेना है। और उसके बाद पोज की शेप बनाने के बाद
तो सर के नीचे चाहें तो प्लीज मैंने कहा था कि गद्दी का इस्तेमाल अपना सकते हैं हम लोग जिनको प्रॉब्लम को संदार देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी पोस्ट करने में। और यहाँ पे आपके बंद के साथ की प्रैक्टिस नोज और बेनिफिट। सांस प्रैक्टिस कीजिए नोज और बेनिफिट। धीरे से धीरे अपने सांस बदला नीचे रखा प्लीज। अब लेफ्ट घुटना क्रॉस कर दे राइट घुटना साइड ऊपर इस तरह से पूरा क्रॉस कर दिए देखिए। हिप उठा के थोड़ी लेफ्ट मूव करें और लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड ओपन कर दे राइट हाथ अपना लेफ्ट घुटने पर का सांस भरें और एक्सेल करते इसको ड्रॉप कर दे राइट साइड के ऊपर। और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है कि गद्दी नीचे रखिए तो अच्छी बात है नहीं तो अब निकाल सकते हैं। लेकिन प्लीज लेफ्ट शोल्डर मैट से बना दिए ना भी है शोल्डर से ऊपर ये प्लीज से ख्याल रखिएगा। और दूसरा धीरे से लेफ्ट करने की तरफ देख सकते हैं गर्दन गुडन करके ये ऑप्शन आपके लिए प्लीज। अदरवाइज सारा अपना बिल्कुल ढीला छोड़ के सेटल रहेंगे। अब आपने ये किया है, सांस लाइन उधर बैली से सांस की प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। इनहेल करते हुए वापस आइएगा और एक्सेल करते हुए अपने आप को अंदर कर दे प्लीज। अपना सेंटर में प्लीज दोनों घुटने पकड़े प्लीज अपने घुटने थाई पे चेस्ट के साथ ला करके हाथों में हाथ डाल के सांस नो से भरे बैली पुश करेगी थाई को और सांस लेंगे। 3 ब्रेथ आपने सिर्फ लेने हैं प्लीज। सांस पाँव तेरे ढीले हैं घुटने दोनों जुड़े हुए चेस्ट के साथ हैं। 3 ब्रेथ भरने के बाद लास्ट ब्रेथ में सांस नहीं करते होल्ड कर लेना है। अब फोर को देखिएगा बॉडी को पूरा स्क्वीज कीजिए कदे ढीले रखिएगा अगर प्रॉब्लम है तो सांस छोड़ सकते हैं तो भाई सांस को होल्ड रखे। तो सांस निकाल दिए तो सांस दोबारा भरे और एक दिन को फिर शाव आसन। दोनों का फासला 1 फुट रख के 5 साइडों पे गिरा दे चलिए। बाजू बाजू बॉडी छाती बाजू पूरे फासले पे हथेलियां आसमान की तरफ ये अपनी चेस्ट की तरफ। अगर प्रॉब्लम हो तो ये गद्दी सर के नीचे रख लें। यहाँ पे ऑप्शन है आप अपने दोनों घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हैं। उस तकिए का बहुत फायदा होता है प्लीज। ये ये आपने सीखे ना प्लीज। ये तकिया घुटनों के नीचे रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी है स्पेशली जो बैक के पेशेंट हैं इस अंदाज। और अपनी आंखें बंद अपने सांस को आपको बरफ पे चलने देंगे। अब आपने या दूसरा ऑप्शन है सांस स्लोली और जोर से बैली में भरेंगे और बैली खाली करेंगे। बाकी बॉडी को लेट को कर देंगे। इच्छा बचना सर की जैसे गदी बंद ऑप्शन दिया मैं आपको। तो अब आपकी चॉइस है तो आपको क्या अच्छा लगे लेकिन कंफर्टेबल लाना है स्पोर्ट में बिल्कुल बॉडी बिल्कुल नीचे जाती है। पाँव साइडों पे गिरे हुए बिल्कुल पोजिशन में बॉडी बिल्कुल स्टैंड किया है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि हम बैटिंग करते हैं शाबाश एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं सिर्फ अपनी बॉडी में अपने को विड्रॉल करते हैं अपनी तमाम जो हमारी 5 सेंसेस हैं और साइलेंटली सांस को चलने देते हैं ऑटो ब्रेथ पे या सांस भरते हैं और खाली करते हैं। अब ये ऑप्शन है जो आपको अच्छा लगता है वो आपने यहाँ पे करना प्लीज जल्द वो करते हैं क्या। अब याद रखिए शवासन है द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। पहले आपने जो भी किया उसमें इम्पॉर्टेंट लेकिन ये आखिरी हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी वर्क करें इसको जरूर टाइम दें 3 से 5 मिनट 1 से 3 मिनट जितना आपके लिए आसानी हो सकती है। यहाँ से अब इस कोर्स में धीरे धीरे अपने आप work करना है।
दोनों हाथ लेंस आगे पीछे, हाथों में हार्ड रेखिए, दोनों के बाजू में पाँव के लिए बैक, पाँव दोनों जोड़े, पाँव आगे से के लिए बाजू पीछे से एंड रिलैक्स। अब यहाँ पे अंगड़ाई लेने की राइट तरफ बेंड करते पूरी बॉडी पे से अंगड़ाई लें और इस तरफ लेफ्ट तरफ बेंड करके अंगड़ाई लें। अब धीरे से प्लीज अपने अपने राइट साइड को टर्न ले लें या लेफ्ट साइड टर्न ले, जो आपको आसान लगता है प्लीज। और इस मुट्ठी सर के नीचे रखते हुए बाजू को बॉडी के ऊपर रखते हुए बेंड करते और अपने आप को रिलैक्स करें। सबसे पहले अपने आप को अप्रिशिएट करें, थैंक यू बोले अपनी बॉडी को, अपने मैट को, और दुआ के अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और मैं दूसरों के लिए आसानियां बांटने का शरफ था। जैसे हाथ नीचे लगा उठ के बैठे प्लीज, कमर सीधी, गर्दन सीधी। यहाँ पे ऑप्शन है, क्यों आप सीधे बैठे हैं तो अपने हाथों को रख करें, हाथों में हीट पैदा करें प्लीज। अगर हम आतंकों पे अल्लाह समावत वाला, देखिए बंद आंखों से आपको वाइट वाइट रोशनी के सितारे नजर आए। ताज फेस की, नोज की, गर्दन की, और उसके बाद दोनों बाजू पर उठाएं, सांस नहीं किया तो लाइफ इज वंडरफुल।